अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न केवल देश छोड़ पाएंगे बल्कि अपने देश के अंदर ही तगड़ी सजा पाएंगे। जी हां, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि नेतन्याहू के लिए और खासकर इजराइल के वो तमाम मंत्री जो फिलिस्तीन में बच्चों, महिलाओं, बूढ़े बुजुर्गों को मारने का ऐलान कर रहे हैं, उनके लिए दुनिया की यह जमीन कम पड़ने जा रही है। वो अपने देश के अंदर भी घिरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ यह भी बात सच है कि अब वो तमाम देशों में शरण भी नहीं पाएंगे। जी हां, ये बात सिर्फ यूरोपियन देशों तक सीमित नहीं है, जिन्होंने पहली फुर्सत में ऐलान कर दिया कि नेतन्याहू जमीन छोड़िए, अगर उनके देश के आसमान में भी नजर आए तो गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। अब इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है। पहले से ही सबको पता है कि इजराइल तमाम मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और इस सारे के सारे मुस्लिम देश ओआईसी के सदस्य हैं। ओआईसी के सदस्यों की तरफ से कुछ देशों ने यह नहीं चाहा कि वो हमला कर पाए इजराइल पर, लेकिन उन्होंने एक बड़ा प्रस्ताव पास कर दिया है। इस प्रस्ताव की भनक अब जाकर लगी है। खबर यह है कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल छोड़कर कहीं भी जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें किसी न किसी मुस्लिम देश का एयर स्पेस इस्तेमाल करना होगा, और अगर ऐसा उन्होंने किया तो वहीं धर दबोचे जाएंगे। जी हां, एक नहीं, दो नहीं, 57 देशों ने पहली फुर्सत में ऐलान कर दिया कि हम अपने देश का एयर स्पेस किसी भी कीमत पर नेतन्याहू को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और किया तो हम गिरफ्तार करेंगे। इसी के साथ यमन ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है, उसकी ताजा तस्वीरें भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत करने जा रहा हूं इस खबर के साथ ही। कतर ने कहा हम यानी इट विल रेस्पेक्ट आईसीसी एंड आईसीजे टू अरेस्ट नेतन्याहू। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल क्राइम ऑफ जस्टिस, ये इसके लिए कहा गया है कि उन्होंने कहा इन दोनों ही तरफ से जो बार बार वॉर क्रिमिनल कहा जा रहा है नेतन्याहू को, और आईसीजी और आईसीसी की तरफ से जो वारंट जारी किया गया है नेतन्याहू के लिए, उसके तहत अगर इफ ही एंटर्स एनी ऑफ द 57 इस्लामिक कंट्रीज, अगर वो इन 57 ओआईसी के सदस्य देशों में से कहीं पर भी नजर आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। यानी सोचिए नेतन्याहू के लिए जमीन कितनी छोटी पड़ गई। अब तक नेतन्याहू को दिक्कत नहीं थी क्योंकि मसला निकल कर आ रहा था यूरोपीय देशों से कि अगर आप यहां से उड़िए, अमेरिका जाना है, कहीं जाना है तो क्या करना है, उड़ते हुए पहुंच जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा डाइवर्ट ही तो करना पड़ेगा, तब ईंधन ज्यादा ही तो फूकेगा, लंबा रास्ता ही तो होगा, देख लिया जाएगा। लेकिन यूरोपियन देशों के साथ साथ 57 देशों ने यह ऐलान कर दिया कि अब किसी भी कीमत पर हमारे यहां का एयर स्पेस और हमारे यहां की जमीन इजराइल के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। नेतन्याहू ने जैसे ही कदम रखा, खींचकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। यह एक बहुत और बड़ा झटका माना जा रहा है, किसके लिए? नेतन्याहू के लिए। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर पहले आपको दिखा रहा हूं, यह वीडियो जरा देखिए। נו, מה עננים עכשיו? למה? אני רעבה האמת, לא אכפת לי מהזקה. तो ये यमन की तरफ से किया गया हमला है। यमन की तरफ से किए गए हमले की कहानी भी बताता हूं अभी आपको, लेकिन सबसे पहले ये देखिए, ये वो तस्वीर भी नजर आई। ये देखिए कैसे आसमान में गिरता हुआ ये मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है फिलिस्तीन 2। ये फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम जानबूझकर हुती लड़ाकों की तरफ से दिया गया है, क्योंकि जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है वो फिलिस्तीन के लिए हम पर ही शुरू हुआ। इन्होंने फिलिस्तीन 2 मिसाइल नाम देकर कई मिसाइलें अब तक इजराइल पर दागी हैं। पहले बेन गुरियन एयरपोर्ट को बर्बाद कर दिया, और अब बारी किसी और की नहीं, बार बार रमन एयरपोर्ट की आ रही है। रमन एयरपोर्ट पर एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं, एक के बाद एक ड्रोन दागे जा रहे हैं। एक और तस्वीर जरा देखिए, इस तस्वीर में भी नजर आता है ये कैसे हमला हुआ। 3 ये तस्वीरें इसीलिए दिखाई। यानी कुल मिलाकर आप समझिए, अगर वो देश में रहते हैं तो सुरक्षित नहीं, क्योंकि अगर उनकी लोकेशन मिली तो बिल्कुल यमन वाली तर्ज पर यमन के प्रधानमंत्री की हत्या हुई, वैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री की जान भी जोखिम में, बहुत दिक्कत में, परेशानी में, यह निकलकर सामने आ रहा। वहीं देखिए 84 देशों ने मोर्चा खोल दिया उनके खिलाफ। 84 कंट्रीज मोर्चा खोलकर बैठी हुई है। अब देखिए खबर क्या है वॉर की। हुतीज लॉन्चेस अ बैलिस्टिक मिसाइल टारगेटिंग इजराइल। कहा गया हुती लड़ाकों ने बहुत जबरदस्त एक हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल एक के बाद एक दागी गई हैं, और अलग अलग जगह से यह खबर निकल कर आ रही, चीख पुकार की खबरें हैं। इजराइल में इस समय हड़कंप जैसे हालात हैं, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, और नाराजगी तो मैं एक दिन पहले आपको दिखाई चुका हूं, कैसे इजराइल के सैनिकों ने वहां संसद समिति की जो कमेटी बनी हुई थी उनके मुंह पर वो दवाइयां दे मारी, और युद्ध कहां से और कैसे लड़ा जाए ये इजराइल समझ नहीं पा रहा है। खास बात यह है कि अपने ही देश में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब तलक बात चली, मैंने कहा ना न्यूयॉर्क वाली खबर हमने आपको दिखाई थी। अब आप काउंट करिए कितने, 27 देश हैं यूरोप के
27 देश यूरोप के और 57 देश ये मुस्लिम कंट्रीज जो ओआईसी के सदस्य, कुल 84 देशों ने मोर्चा खोल दिया है। ये खुल्लम खुल्ला मोर्चा है। इसके अलावा कई और देश भी हैं, मैं तो 142 देश ही कहता हूं, लेकिन फिर भी मैं मानकर चलता हूं 84 देशों से घिर गया इजराइल। अब इजराइल का जो लोकेशन है, अगर उसे आप देखेंगे तो पहली फुर्सत में पहले बात तो नेतन्याहू नहीं निकल पाएंगे देश से बाहर। जैसे तैसे गजा वाले रास्ते से होकर वो निकलने की कोशिश भी करें तो आगे जाकर उन्हें यूरोपियन कंट्रीज से टकराना होगा। उनको पार करके ही वो अमेरिका पहुंच पाएंगे। लेकिन अमेरिका में भी कहानी यह है कि जल्द ही मेयर का ऐलान होने वाला है, और अगर जिसके सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है, जोरन ममदानी। जोरन ममदानी अगर न्यूयॉर्क के मेयर बनते हैं तो उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि ट्रंप चाहे कितनी ताकत लगा ले, न्यूयॉर्क में एंट्री नहीं होने दूंगा मैं नेतन्याहू की, और हुई तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी जमीन छोटी पड़ती नजर आ रही है। और इन सब के बीच ये तस्वीर देख ही लीजिए फिर से, यमन ने यहां अटैक किया है। कौन कौन इलाका है जरा समझिए। हरबोन इलाका है, हेब्रोन, यरूशलेम में भी हुआ है हमला, रामल्ला में हुआ, और तेल अवीव में हुआ, अशदोद में हुआ, इन तमाम अश्कलन में भी हमला हुआ है। तो ये अलग अलग जगह ये हमला हुआ है। कुल मिलाकर ये हमले की को मैप के जरिए समझाने की कोशिश की, यहां हुआ है। अब एक और तगड़ा झटका दिखाने जा रहा हूं। यूरोपियन कमीशन विल एग्री टुमारो टू इंपोज additional sanction on Israel, including the suspensions of some trade agreements. EU जो है, यूरोपियन कमीशन जो है, उसने कहा है कि वो और भी भारी लगाने जा रहा है सैंक्शन, और ये लगातार ये लग रहे हैं। देखिए, एडिशनल सैंक्शन लगाने की बात कही है इजराइल पर कि और तगड़ी पाबंदी लगने जा रही है। ये सस्पेंशन होगा किसका, ट्रेड एग्रीमेंट जितने भी थे, और भी कई ट्रेड एग्रीमेंट जो इस समय इजराइल के साथ हो रखे थे, उन्हें सस्पेंड करने की बात कही जा रही है। यानी ईयू, यूरोपियन यूनियन जो है, उसका जो कमीशन बना हुआ है, वो बड़े फैसले लेने जा रहा है, और ये फैसले इजराइल को अंदर तक आर्थिक तौर पर तोड़कर रख देंगे। ये खबर आप सोचिए, एक तरफ हमला, एक तरफ जमीन छोटी, एक तरफ सैंक्शन लग रहे हैं, एक तरफ आर्थिक तौर पर टूटा जा रहा है। इजराइल इस समय ऐसा घिरा है। इसीलिए इजराइल के जो नेता प्रतिपक्ष है, यानी कि यायर लैपिड, उन्होंने कहा था, नेतन्याहू ने अपनी विदेश नीति के जरिए से हालात पैदा कर दिए हैं कि पूरी दुनिया में इजराइल की थू-थू हो रही है। इजराइल के अंदर खुद गृह युद्ध छिड़ सकता है, ऐसे हालात बने हुए हैं। अब अगली खबर जाते जाते दिखा रहा हूं। इजिप्ट ने एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने जो किया वो इजराइल के होश उड़ाने वाला है। दरअसल अभी हाल ही में इजिप्ट को धमकी दी थी इजराइल ने कि अगर हमास के नेता आपके आते हैं तो इजिप्ट में बड़ा हमला होगा। और देखिए, उसके एवज में उसने सबसे पहले जो उनके बीच एक समझौता था, उस समझौते को तोड़ा और कहा कि अब कोई जानकारी साझा नहीं की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी आई है। इजिप्ट ने HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम सिनाई में तैनात कर दिया है, ऐसे वक्त में जब इजराइल के साथ उसका तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल के साथ इजिप्ट का तनाव और तनाव के बीच ये HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी सिनाई में लगाना, ये बता रहा है कि या तो इजराइल का बड़ा हमला इजिप्ट पर हो, उसके लिए तैयारी है, या फिर इजिप्ट कभी भी इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। नमस्कार।